अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सी कामयाबियों से नवाजे और एग्ज़ाम में आप लोगों के बहुत से अच्छे नंबर आएँ। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास की केमिस्ट्री की फुल बुक के MCQs उर्दू और इंग्लिश मीडियम में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास MCQ नंबर 1 है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी है, ऑन कम्युनिकल स्केल। नंबर 2 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। ऑप्शन ए है आपके पास मिक्सचर। उसके बाद है आपके पास द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अक्रिंग इन द ओशन इज़। ऑप्शन है ए है आपके पास। यहाँ पे उर्दू में भी मौजूद हैं, तो उर्दू वाले उर्दू में यहाँ पे MCQs देख सकते हैं। नंबर 4 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ। ऑप्शन ए है आपके पास ऑक्सीजन। नंबर 5 पे द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़। इसमें पूरा अर्थ में कसरत के लिहाज से पाई जाने वाली तीसरे नंबर पर गैस कौन सी है? आर्गोन है आपके पास। ऑप्शन डी है। नंबर 6 पे वन एटॉमिक मैस यूनिट इज़ इक्वलेंट टू। एक एटॉमिक मैस यूनिट किसके इक्वल होता है? ऑप्शन बी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये आपका इसमें MCQs आएगा, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नंबर 7 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल इज़ नॉट आपके पास ट्राई एटमिक। ट्राई एटमिक मालिक्यूल इनमें से कौन सा नहीं है जिसमें तीन आपके पास इस मालिक्यूल्स होंगे, वो आपके पास ट्राई एटमिक होगा। तो ये आपके पास डाई एटॉमिक है H2। और उसके बाद 8 पे द मैस ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ वाटर इज़ 18 एटॉमिक मैस यूनिट। नंबर 9 पे द मोलर मैस ऑफ H2SO4 इज़। ऑप्शन ए 98 ग्राम। नंबर 10 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मालिक्यूलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इन एटॉमिक मैस यूनिट। ऑप्शन ए है आपके पास करेक्ट आंसर 32 AMU। नंबर 11 पे हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मालिक्यूल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है आपके पास 0.8 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अब आते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम मैस। इनमें से किस जोड़े के अरकान का मैस सेम है? तो ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1 मोल ऑफ कार्बन और एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो बोर्ड में यहाँ पे MCQs आ चुके हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर। ऑप्शन बी है आपके पास करेक्ट आंसर। द सिंबल ऑफ बोरान इज़। बोरान का सिंबल क्या है आपके पास? ऑप्शन सी है आपके पास, बी है। आगे है आपके पास ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन इज़। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मैस क्या है? 1.008 ग्राम। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? करेक्ट आंसर CH आपके पास। 18 पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स एटम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटमों की तादाद होती है? ऑप्शन ए है आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। नंबर 19 पे एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ एक्सप्रेस बाय द लेटर। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हरूफ के लिहाज से जाहिर किया जाता है। ऑप्शन बी आपके पास जी। नंबर 20 पे द मोलर मैस ऑफ H3 आपके पास PO4। इसका मोलर मैस कितना है? 98 ग्राम है आपके पास। नंबर 21 पे एग्जांपल ऑफ डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स। डाई एटॉमिक मालिक्यूल की मिसाल कौन सी है? HCl है आपके पास। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑप्शन सी है आपके पास 8। और उसके बाद नंबर 23 पे द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज़। ऑप्शन सी है आपके पास नाइट्रोजन। नंबर 24 पे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज़। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH आपके पास। ये आई थिंक सो रिपीट हो चुका है पीछे। उसके बाद आते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपके पास यहाँ पे इसमें रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि इनमें से किस के नतीजे में प्रोटॉन की दरियाफ्त हुई? ऑप्शन बी है आपके पास कैनाल रेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन से पार्टिकल मादे में सबसे ज़्यादा सारियत करने वाले हैं? ऑप्शन सी है आपके पास न्यूट्रॉन्स। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। ऑप्शन सी है आपके पास बोहर।
नंबर 4 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स, इसमें से कौन सा शेल 3 सब शेल पर मुश्तमिल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पास एम शेल है इसका आंसर। विच रेडियो आइसोटॉप्स इज़ यूज फॉर द, इसमें आपके पास डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। ऑप्शन ए है आपके पास कोबाल्ट 60, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जिसमें ट्यूमर की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन 6 पे आपके पास है व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक इट इज़ प्रोड्यूस, जब यूरेनियम आपके पास टूटता है तो क्या इससे पैदा होता है न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स इससे खारिज होते हैं। नंबर 7 पे आपके पास द पी सबशेल हैज़, पी सबशेल में आपके पास 3 ऑर्बिट होते हैं। उसके बाद है हमारे पास इसमें ड्यूटेरियम इज़ यूज टू मेक, ऑप्शन बी है आपके पास हैवी वाटर। उसके बाद है 9 पे द आइसोटॉप्स कार्बन 12 इज़ प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ, ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ दीज। 9.1 में आपके पास इसमें आइसोटॉप्स कार्बन 12 की कितनी मिकदार में पाया जाता है, 98.9%। ये आपके बुक में भी MCQs मौजूद हैं, तो यहाँ से आपने अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह आपके MCQs यहीं से आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। उसके बाद आगे आते हैं आगे पेज पे, तो यहाँ पे आपके पास नंबर 10 पे हु आपके पास डिस्कवर द प्रोटॉन्स को किसने दरियाफ्त किया, गोल्डस्टाइन ने। उसके बाद आते हैं कि जो बोर्ड पेपर में आपके MCQs आए हैं, इसमें हाउ मैनी आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट, आपके पास 3 आइसोटॉप्स हैं। इफ़ n इज इक्वल टू 4 देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी, इसमें अकोमोडेटेड इन इट्स शेल, ऑप्शन सी आपके पास 32। पी सब शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है आपके पास 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ आपके पास पोटेशियम इज़, पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं 20, ऑप्शन बी है आपके पास। हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर साइंस का बाप कौन है, रदरफोर्ड। उसके बाद एन शेल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है आपके पास 32। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़, ऑप्शन बी है आपके पास 1s2 2s2 और 2p3। बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं इनका आप लोगों को एटॉमिक नंबर आना चाहिए ताकि इनकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकें। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको नहीं आती तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रॉपर तौर पर समझा दूँगा। नंबर 18 पे मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज़, न्यूट्रॉन का मैस इसमें हमारे पास क्या है 1.0087 एटॉमिक मैस यूनिट। नंबर 19 पे आपके पास एम शेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है आपके पास 18। नंबर 20 पे चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज़, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कोई भी चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं होता। तो चलते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ पे हमारे पास द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज़, ऑप्शन बी है आपके पास इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। उसके बाद है आपके पास नंबर 2 पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू एन एटम इज़ कॉल्ड, ऑप्शन बी है आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसके बाद है हमारे पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन, ऑप्शन बी है आपके पास एटॉमिक मास। लॉन्ग फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन बी है आपके पास एटॉमिक नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है आपका। 4th एंड 5th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड, ऑप्शन सी है आपके पास लॉन्ग पीरियड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन डी है आपके पास। उसके बाद है अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपके पास डिक्रीज, इन एक पीरियड में से इनमें से कौन सी चीज़ कम होती है, ऑप्शन ए आपके पास एटॉमिक रेडियस। नंबर 8 पे आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल कॉल्ड, ऑप्शन बी है आपके पास ऑल मैटर्स। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी है आपके पास इट डिक्रीज इन आ पीरियड, ये पीरियड में बतदरीज कम होती है।
उसके बाद आते हैं यहाँ पे आपके पास अगले पेज पे। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हमारे पास पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मुतालिक गलत बयान की निशानदेही करें। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर, इट डिक्रीज इन अ पीरियड। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एमसीक्यू जो आपके बोर्ड में आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 6 पीरियड, छठे पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 32। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ वैलेंसी ऑफ हेलोजन। हेलोजन की वैलेंसी क्या है? -1। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन। कार्बन के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 4। द रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज 77 पिकोमीटर। द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए है आपके पास 2 एलिमेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? फ्लोरीन। ये आपके याद रहे कि ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले आ चुके हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन पीरियड्स ऑफ पीरियडिक टेबल? ऑप्शन ए है एटॉमिक रेडियस। उसके बाद आपके पास कार्बन फैमिली हैज़ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑप्शन बी है आपके पास NH2 NP2। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल लाइन ऑफ पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए आपके पास ग्रुप्स कहलाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कार्बन एटम इज, ऑप्शन डी है आपके पास 154 पिकोमीटर। उसके बाद आते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे इन आपके पास पीरियडिक टेबल द फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड। पीरियडिक टेबल में पहला पीरियड क्या कहलाता है? शॉर्ट आपके पास पीरियड। उसके बाद है आपके पास टोटल ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑल देयर? द सेकेंड आपके पास पीरियड ऑफ लॉन्ग फ्रॉम द पीरियडिक टेबल। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों के 12/12 मार्क्स आएंगे अगर ये आप लोग MCQs मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तो। उसके बाद आते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे आपके पास नंबर 1 पे एटम्स आपके पास यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट्स विद ईच अदर बिकॉज, ऑप्शन सी ही आपके पास है करेक्ट आंसर। दे वांट टू अटेन आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी। An atom having 6 electrons in its valency shell will achieve noble gas electronic configuration by, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर है, gain 2 electrons। उसके बाद है आपके पास considering the electronic configuration of atoms, which atoms with the given atomic number will be the most stable one। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज में से कौन सा एटॉमिक नंबर वाले एटम्स में से कौन सा एटम सबसे ज़्यादा मुस्तकिम है? तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर है 10। उसके बाद है आपके पास ऑक्टेट रूल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQs है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का असूल। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स रिजल्ट इन, ऑप्शन बी है आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है। व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये आपके पास MCQs हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे आपके पास नंबर 7 पे अ बाउंड फॉर्म बिटवीन अ नॉन मैटर इज एक्सपेक्टेड टू बी, ऑप्शन ए है आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। अ बाउंड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़, ऑप्शन बी है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट, आपके पास यहाँ पे डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग, ऑप्शन बी है आपके पास KBr। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, ऑप्शन सी आपके पास वाटर इज़ डेंसर देन आइस। कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, ऑप्शन सी आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, ऑप्शन डी आपके पास 5 कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। विच आपके पास पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ सेम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपके पास ऑक्सीजन एंड C2H4। अगले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़
नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन ए है आपके पास C6H6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन। आपके पास यहाँ पे इसमें आपके पास डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर है BF3। आइडेंटिफाई द विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन डी है आपके पास H2O एंड HCl। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। ऑप्शन सी है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद MCQs जो आपके बोर्ड में आते हैं वो ज़रा यहाँ पे आप देख लें। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ हेलोजन। हेलोजन की वैलेंसी क्या है -1। ये पीछे आई थिंक 100 रिपीट हो चुका है। द बाउंड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन सी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड हैं सारे इनमें से आपके लॉन्ग भी आएंगे शॉर्ट भी आएंगे, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लॉन्ग पे, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज। ऑप्शन सी है आपके पास 800 डिग्री सेंटीग्रेड। द आपके पास डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7। द इसका आपके पास करेक्ट आंसर इज बी आयनिक बॉन्ड। अगले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास आपके पास वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम इज intermolecular forces। chemical bond formed between two similar atoms is option 2 है आपके पास non polar bond। which one of the following is boiling point of sodium chloride। option C है आपके पास correct answer। which one is an ionic compound। option C आपके पास NaCl। atomic number of sodium is सोडियम का atomic number क्या है। option A आपके पास 11। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज। ऑप्शन बी है आपके पास 3.2। उसके बाद अगले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपके पास हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। माया गैसेस से कितने गुना भारी होती हैं 1000 टाइम्स। नंबर 2 पे गैसेस आर द लाइटेस्ट फ्रॉम द मेटल एंड देयर आपके पास डेंसिटीज आर एक्सप्रेस इन टर्म्स, यानी कि गैसेस माए की हल्की तरीन हालतें और इनकी डेंसिटीज़ को किन यूनिट्स में जाहिर किया जाता है। ऑप्शन सी आपके पास ग्राम डेसीमीटर क्यूब में। एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी आपके पास लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड आपका पार्टिकल पोजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन। ऑप्शन बी आपके पास वाइब्रेशन मोशन। उसके बाद नंबर 5 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉर्फिस। इनमें से कौन सा ठोस अमॉर्फिस नहीं है। ऑप्शन डी आपके पास ग्लूकोज इज नॉट अमॉर्फिस। नंबर 6 पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल। ऑप्शन ए है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। इन द एवापोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव। ऑप्शन सी है आपके पास वेरी हाई एनर्जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज फास्टर। ऑप्शन ए है आपके पास हाइड्रोजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन डी है आपके पास इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। उसके बाद आगे आते हैं पेज पे तो यहाँ पे हमारे पास इसमें नंबर 10 पे डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज व्हेन इट इज़। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर है आपके पास प्रेशर इज इंक्रीज्ड। नंबर 11 पे द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद द। माई का वेपर प्रेशर कब इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी है आपके पास टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पे सरगोधा बोर्ड के पेपर्स में जो MCQs आए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन इज। क्रिस्टलाइन कार्बन की क्रिस्टलाइन शक्ल की मिसाल दें। ऑप्शन बी आपके पास क्लैरिफाइड। द आपके पास डेंसिटी ऑफ गैसेज आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। ऑप्शन सी आपके पास ग्राम डेसीमीटर क्यूब। हाउ मच कॉन्सेंट्रेट ऑफ साल्ट इज रिक्वायर्ड टू किल अनवांटेड बैक्टीरिया। ऑप्शन डी है आपके पास। उसके बाद नंबर 15 पे द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम इज। ऑप्शन सी है आपके पास -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 16 पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन बी है आपके पास बैरोमीटर। उसके बाद अगले पेज पे आते हैं यहाँ पे हमारे पास इसमें हमारे पास मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन
ये किसकी एग्जाम्पल है? आपके पास धुंध किस सोल्यूशन की एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है आपके पास लिक्विड एंड गैस। नंबर 2 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, इसका ऑप्शन बी है आपके पास बेटर। उसके बाद है नंबर 3 पे इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ, कंसंट्रेशन किस की निस्बत है? सल्यूट टू सोल्यूशन की निस्बत है आपके पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कॉन्टेन्स मोल वाटर, ऑप्शन डी है आपके पास 0.25 m। नंबर 5 पे एड 5 आपके पास परसेंट शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट, 5% पे शुगर सोल्यूशन से क्या मुराद है? ऑप्शन डी है आपके पास 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर 6 पे इफ़ द solute forces are strong enough then those of solute solving forces, the solute is option B does not dissolve, हल नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो, आपके पास यहाँ पे इसमें हमारे पास नेजिएबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सोल्युबिलिटी, ऑप्शन डी है आपके पास NaCl। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? ऑप्शन सी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नंबर 9 पे आपके पास टेंडर इफेक्ट्स शो बाय, ऑप्शन सी आपके पास जेली। अब उस पर टेंडर इफेक्ट इज़ ड्यू टू, टेंडर इफेक्ट किस वजह से होता है? ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, सूरज की शुआओं के मुंतशिर होने की वजह से। नंबर 11 पे इफ़ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? नंबर सी पे आपके पास वॉल्यूम ओवर आपके पास वेट, आपके पास परसेंटेज। उसके बाद आते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ पे हमारे पास व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट इट आपके पास टर्न्स इनटू, ऑप्शन डी है आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, मोलैरिटी सॉल्यूट की मोल्स की तादाद है जो कि हल शुदा है। नंबर 13 पे ऑप्शन डी है आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। उसके बाद बोर्ड्स के कुछ MCQs हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। द गैस विच कैन बी अब्जॉर्ब बाय, आपके पास यहाँ पे प्लाटियम, ऑप्शन डी है आपके पास H2। नंबर 15 पे अल्कोहल इन वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन बी है आपके पास लिक्विड इन लिक्विड। नंबर 16 पे एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, ऑप्शन ए है आपके पास गैस गैस। नंबर 17 पे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड, सोल्यूट के मोल की वो तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल होती है क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है, ऑप्शन बी है आपके पास। विच थिंग इज सोल्यूबल इन कार्बन, आपके पास टेट्रा हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए है आपके पास ग्रीस है। विच वन इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कौन सा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? ऑप्शन डी आपके पास वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द मिनिमम कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन और, ऑप्शन ए है आपके पास सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद ब्रास जो कि आपका पित्तल है, ब्रास इज़ द सॉल्वेंट सोल्यूशन ऑफ, ऑप्शन बी है आपके पास जिंक एंड कॉपर। उसके बाद नंबर 22 पे एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड इज, माई में गैस की मिसाल क्या है? ऑक्सीजन इन वाटर। ये आपके पास MCQs हैं। उसके बाद आते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ पे आपके पास समोटेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन, ऑप्शन बी है आपके पास गैल्वेनिक सेल। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना कौन सा केमिकल रिएक्शन है? ऑप्शन ए है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट MCQs है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं है? गैल्वेनिक सेल इज नॉट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, आपके पास करो इसमें हमारे पास क्रोनियम इज, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्रोनियम का? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना, इसका +6 है। नंबर 5 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन ए है आपके पास शुगर सोल्यूशन। नंबर 6 पे द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज, कोरोजन की सबसे आम मिसाल कौन सी? ऑप्शन बी आपके पास लोहे को जंग लगना। नेशन सेल इज यूज टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा अलॉन्ग विद गैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोडक्ट एट कैथोड, ऑप्शन बी है आपके पास हाइड्रोजन।
H2। यहाँ पे 8 पे आपके पास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने के अमल के दौरान दर्जन में से क्या वाक़या नहीं होता। ऑप्शन डी आपके पास हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नंबर 9 पे द फार्मूला ऑफ रस्ट इज जिंक का फार्मूला क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास, इसको अच्छी तरह से आपने देख लेना है। In the redox reaction between zinc and HCl, the oxidation agents is option B आपके पास हाइड्रोजन प्लस। उसके बाद आते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ पे आपके पास whose oxidation number is +2, तो ऑप्शन डी है आपके पास। इन इलेक्ट्रो आपके पास प्लेटिंग ऑफ सिल्वर अनोड इज मेड ऑफ, ऑप्शन बी है आपके पास सिल्वर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नंबर 13 पे बी है आपके पास ऑप्शन। व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, ऑप्शन बी आपके पास सोडियम मेटल। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, ऑप्शन सी आपके पास 0। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल, ऑप्शन सी आपके पास इसमें हमारे पास डोनर सेल्स। नंबर 17 पे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn एंड दिस टर्म इज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 7 आपके पास। ड्यूरिंग इलेक्ट्रो आपका प्लेटिंग ऑफ आपके पास क्लोरियम, द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ यूज इन इलेक्ट्रोलाइटेड सेल इज, ऑप्शन बी है आपके पास। अनोड ऑफ डाउन सेल इज मेड ऑफ, डोनर सेल में अनोड का बनना कॉपर इसमें कार्बन का है आपके पास। आपके पास डिपोजिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह जमाने के अमल को क्या कहते हैं, ऑप्शन डी है आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इंपॉर्टेंट है आपके पास। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद आपके पास रिलेशन बिटवीन, ऑप्शन सी आपके पास इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आगे आते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ पे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन HCl इज, HCl में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑप्शन ए है आपके पास 1। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन का अखराज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसके बाद आते हैं अगले पेज पे, तो यहाँ पे आपके पास मेटल्स कैन बी फॉर्म्ड आयंस कैरिंग चार्जेस, तो इसका आंसर ऑल ऑफ देम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स विद द आपका ब्रेक लेड फ्रेम, ऑप्शन डी है आपके पास करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास सोडियम इज एक्सट्रीमली इसमें रिएक्टिव मैटर बट इट डज नॉट रिएक्ट विद, ऑप्शन बी है आपके पास नाइट्रोजन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपके पास इसमें लाइटेस्ट मेटल, इनमें से कौन सी मेटल जो है हल्की है, तो यहाँ पे आपके पास लिथियम है आपके पास। उसके बाद प्योर अल्कली मेटल्स कैन बी कट सिंपली बाय नाइफ बट आयरन कैन नॉट बिकॉज ऑफ अल्कली मेटर हैव, ऑप्शन बी है आपके पास वीक इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग, कमज़ोर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस आपके पास मेलेबल, ऑप्शन सी 6 में इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर ए है आपके पास सोडियम। सोडियम आपके पास मेटल जो है कम मेलिएबल होती है, यह आपकी बुक में भी मौजूद है। नंबर 7 पे मेटल्स लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली बिकॉज, ऑप्शन सी आपके पास दे हैव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, ऑप्शन ए पे। 8 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इसमें हमारे पास ब्राइटर, तो ऑप्शन सी है आपके पास यहाँ पे सिलेबियम। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे 9 पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ रेस्पिरेटरी, इसमें आपके पास यहाँ पे इनमें से कौन सी नॉन मेटल चमकदार होती है, ऑप्शन सी आपके पास आयोडीन। नंबर 10 पे नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, यहाँ पे नॉन मेटल अमूमन सॉफ्ट होती हैं तो कौन सी हार्ड है, तो ऑप्शन डी है आपके पास डायमंड इज़ नॉन मेटल, इट इज़ हार्ड नॉन मेटल। लास्ट 1 पेज है आपके पास, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें
और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे। उसके बाद आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ऑप्शन डी ही आपके पास करेक्ट आंसर, कार्बन। उसके बाद MCQs हैं यहाँ पे, विच वन इज़ यूज इन कॉइन मेकिंग। इनमें से कौन से सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? सिल्वर आपके पास है। द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज़, ऑप्शन डी आपके पास लेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद है आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं? ये तमाम मेटल्स आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ आपके पास सीजियम है। विच मैटर इज़ मोर वेरिएबल, कौन सा मैटर इसमें से ज़्यादा वेरिएबल है? गोल्ड है आपके पास। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम इज, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 97 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट MCQs है आपके पास, 1 ग्राम ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर सी है आपके पास, गोल्ड है कि किसी धात के 1 ग्राम को खींचकर 1.5 किलोग्राम लंबी तार बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और नीचे एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी आप लोग यहाँ पे कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं एक और दूसरी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल यहाँ पे हमारे पास रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।